अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलीलुल क़दर सहाबी सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स के पास पहुँचे। सामी राजुलन यक़रअु कुल हुवल्लाहु अहद, तो वो शख्स सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत कर रहा था। नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के नबी क्या चीज़ वाजिब हो गई? तो नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा जन्नत वाजिब हो गई। सामिन हज़रात, कुरान से मोहब्बत, कुरान से प्यार, कुरान के साथ उल्फत रखना, ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बंदे पर अनायत और दौलत है। सही मानों में कुरान से मोहब्बत, कुरान से प्यार ये है कि कुरान की तिलावत करना, कुरान को पढ़ना, कुरान को सीखना, कुरान के फ़रामीन को समझना, उस पर अमल करना, सही मानों में ये मोहब्बत, ये प्यार, ये उल्फत है। कुरान को चूमना, चाटना और घर में सबसे ऊंची जगह पर कुरान को सजा के रखना, बेहतरीन गुलाफ के में उसको लपेट कर रखना, ये मोहब्बत, ये प्यार नहीं है। असल मोहब्बत, असल प्यार, असल उल्फत ये है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को सीखा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान के फ़रामीन पर अमल किया जाए। सही मानों में ये मोहब्बत है, ये प्यार है। क्योंकि कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान सीखने वाला ये दुनिया में बेहतरीन लोग हैं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, जो कुरान को पढ़ता है, जो पढ़ाता है, जो सीखता है, जो सिखाता है, दुनिया में बेहतरीन लोग। सामिन मोहतरम, ये कुरान जो दुनिया में बंदा पढ़ता है, बेहतरीन आवाज़ के साथ, क़राअत के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, इसके फ़रामीन पर अमल करता है, कुरान के साथ मोहब्बत, अख़ुव्वत, मवद्दत, उल्फ़त रखता है, मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में जो कुरान को अपना साथी बना लेता है, कुरान को अपना दोस्त बना लेता है, तो कुरान फिर उस बंदे की लाज रखते हुए क़यामत वाले दिन माल के कायनात की बारगाह में बंदे की ये सिफारिश करेगा। ये उतनी देर तक कुरान पीछे नहीं हटेगा जितनी देर तक ये कुरान बंदे को जन्नत में ले नहीं जाता। तो आज हमारी हालत कुरान के साथ क्या बनी हुई है? हम कुरान को कितना टाइम देते हैं, कुरान को कितना पढ़ते हैं, कुरान के फ़रामीन पर कितना अमल करते हैं, कितना कुरान को सीखते हैं, हम अपने बच्चों को कितना कुरान सिखाते हैं, ख़ुद कुरान की कितनी तिलावत करने वाले हैं। आज अफसोस के साथ कुरान को हमने इसलिए रखा हुआ है कि बच्ची को घर से रुखसत करते हुए कुरान के साए में बच्ची को रुखसत किया जाए। कोई फौत हो गया, कोई ऐसा मामला बन गया, फिर कुरान की ज़रूरत पड़ती है, या कसम उठाने के लिए कुरान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके अलावा मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ ऐसा नहीं है। कुरान को पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान के साथ मोहब्बत करेंगे। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, कुरान को पढ़ा जाता है, कुरान के फ़रामीन पर अमल किया जाता है, सामिन हज़रात, उस घर पर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें नाज़िल होती हैं। जब हम अपना ओढ़ना बिछोना कुरान को बना लेंगे, दुनिया के जितने मसाइल हैं मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला इस मसाइल का हल फरमा देंगे। तो कुरान
पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, कुरान के साथ मोहब्बत, उसके फ़रामीन पर अमल है। जिन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया, सिर्फ रस्म और रवाज के लिए कुरान को रखा हुआ है, कुरान को छोड़ दिया है, पसे पुश्त डाल दिया है, मेरे मोहतरम भाइयों, उनका अंजाम बहुत घिनौना है। क्योंकि मालिक कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाते, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। ये कुरान अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का कलाम है। जो नहीं पढ़ता पसे पुश्त डाल देता है, एराज़ कर लेता है, दुनिया में उसके लिए सज़ा है, आखिरत में भी सज़ा। दुनिया में उसकी मईशत को अल्लाह ताला तंग कर देते हैं, आखिरत में अल्लाह ताला अंधा करके उठाएगा, उसका अंजाम जहन्नम होगा। और जो कुरान को पसे पुश्त डाल देता है, कुरान को पढ़ता नहीं है, कुरान के फ़रामीन पर अमल नहीं करता, क़यामत वाले दिन यही कुरान इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देगा। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। तो सामिर हज़रात, अगर दुनिया में कुरान के साथ मोहब्बत पाएंगे, मोहब्बत अक़ीदत रखेंगे, क़यामत वाले दिन ये सिफारशी बनेगा। कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, कुरान को ना पढ़ा, कुरान की तिलावत ना की, कुरान के साथ मोहब्बत ना की, कुरान के फ़रामीन पर अमल ना किया, यही क़यामत वाले दिन बंदे की सिफारिश नहीं करेगा, बल्कि इसके ख़िलाफ़ गवाही दे करके इसको जहन्नम में दाखिल करेगा। सामिन हज़रात, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में कुरान को समझने, कुरान को पढ़ने, कुरान को सीखने, कुरान को सिखाने और इसके फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।